आप देख रहे हैं सादा आपका। इस वक्त फोकस करते हैं डीबी कॉर्प पर। कंपनी के नतीजे कल आए, आपको नतीजे बता दें। कंसोलिडेटेड टोटल आय जो है वो करीब 9% बढ़ी है और वो 483.8 करोड़ पर निकल कर आई है। मुनाफे में करीब 13.5% की बढ़त आते हुए दिखाई दी है, 68 करोड़ पर निकल कर आया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 60 करोड़ का मुनाफा था और उम्मीद ये थी कि 70 करोड़ पर आएगा, तो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इनफैक्ट जहां उम्मीद ये थी कि 24.5% पर मार्जिन निकल कर आएंगे, उससे इंप्रूव होकर उससे बेटर रिजल्ट्स पेश किए हैं। मार्जिन के लिहाज से 26.3% पर मार्जिन निकल कर आए हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीबी कॉर्प के डिप्टी एमडी पवन अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल, किस तरह का परफॉर्मेंस आप मानेंगे इसे लास्ट क्वार्टर में? किस तरह का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है या फिर वहां पर फ्लैटिश सा परफॉर्मेंस रहा है? विज्ञापन में लगभग 9% की ग्रोथ दिखी है मुग्धा जी, लगभग 9.2% की ओवरऑल ग्रोथ के सामने। सर्कुलेशन रेवेन्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस क्वार्टर भी लगभग 15% की सर्कुलेशन रेवेन्यू बढ़ी है और इबिडा में 26.5% का मार्जिन है। और अगर इसमें झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लॉसेस हटा दें अगर आप, तो लगभग 32% का हमारे मैच्योर एडिशंस का मार्जिन निकला है। खास बात यह है कि न्यूज़प्रिंट की प्राइस इस क्वार्टर में भी 3% पिछले क्वार्टर से कम हुई है और न्यूज़प्रिंट की प्राइस में आने वाले क्वार्टर में और सॉफ्टनिंग की प्रेडिक्शन दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जहां बात करें तो महाराष्ट्र, झारखंड इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एबिटा पॉजिटिव होने की गुंजाइश दिख रही है और महाराष्ट्र में भी लगता है हमको जो हमारे शुरू के पहले साल के जो हमारे बड़े एडिशंस थे वो भी हमारे इस साल एबिटा पॉजिटिव होते हुए जा रहे हैं इस साल के अंत तक। तो अगले साल झारखंड, महाराष्ट्र में भी जो लॉसेस हैं वो कन्वर्ट होने चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी में। रेडियो में लगभग 33% की रेवेन्यू ग्रोथ है और रेडियो में 38% मार्जिन क्लोज हुआ है इस क्वार्टर में और डिजिटल में भी लगभग 57% की ग्रोथ है। ओके मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आप जिस पॉइंट को मेंशन कर रहे थे मैं उसी पर आना चाहती थी। काफी इंप्रेसिव रही है ग्रोथ, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन जैसे आपने कहा, और सर्कुलेशन। तो ये आप क्या हमें स्पेसिफिकली बता सकते हैं कौन सी मार्केट से आपको सर्कुलेशन रेवेन्यू में हेल्प मिल रहा है और ये आगे कितना आप प्रोबेबली टारगेट कर रहे हैं? रेवेन्यू ग्रोथ हमारा लगभग सिमिलर है हर मार्केट में जी। और कैटेगरीज का अगर मैं बताऊं आपको तो जो हमारी टॉप कैटेगरीज हैं उनमें रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, इन कैटेगरीज का अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस क्वार्टर में। जो कैटेगरीज अच्छा नहीं कर पाई हैं वो गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू को मैं पिछले साल के क्वार्टर से हटा दूं अगर, तो लगभग 12% की ग्रोथ है टोटल रेवेन्यू, विज्ञापन रेवेन्यू में। गवर्नमेंट और एजुकेशन की ग्रोथ कम हुई है इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एडवर्टाइजर्स एक्साइटेड हैं। आने वाले क्वार्टर्स में उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनियां अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को रिवाइव कर रही हैं। नए लॉन्चेस, ऑटोमोबाइल कंपनीज नए लॉन्चेस की तैयारी कर रही हैं। सब उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रिफॉर्म्स के ग्राउंड पे कन्वर्जन में जीडीपी के फिगर्स आने की सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 क्वार्टर्स पिछले क्वार्टर से बेहतर होने चाहिए डीबी कॉर्प के लिए, बिकॉज हमारे पास रेवेन्यू ग्रोथ की गुंजाइश है एक तरफ और एक तरफ हमारी कॉस्ट जो है वो पिछले क्वार्टर से कम होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से न्यूज़प्रिंट की। ओके तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि न्यूज़प्रिंट के प्राइसेस लास्ट क्वार्टर में भी कम हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी कम हो रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि मार्जिन्स में आपके पास कुछ और बैंडविड्थ है एक्सपेंशन का? और दूसरा सवाल यहाँ पर, दिवाली है, फेस्टिव सीजन है और इस बार डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्पेंड बढ़ा है। आपके मुताबिक किस तरह की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आप इस क्वार्टर में कर पाएंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर? मुझे लगता है हम बेहतर कर पाएंगे इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में गवर्नमेंट छोड़ के मुझे लगता है जो रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल की कैटेगरी है वो इस क्वार्टर अच्छा करना चाहिए। और ओवरऑल फेस्टिव सीजन को हमारे लिए रेवेन्यू के अलावा फेस्टिव सीजन एक मूड चेंज के लिए एक बहुत जरूरी होता है एडवर्टाइजर के लिए। अगर एडवर्टाइजर का और कस्टमर का सेंटिमेंट और मूड चेंज सेट करता है एक्चुअली। अगर इसमें सफल हो पाए हम तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीने भी जो है वो एक
फेसलिफ्ट पूरे मार्केटिंग को मिलना चाहिए। इसलिए ये महीना अभी तक अच्छा दिखाई दे रहा है और ये महीना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उस पूरे मूड चेंज को और सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने के लिए। जो अभी तक नजर आ रहा है अच्छा है और उम्मीद है कि ये क्वार्टर जो है पिछले क्वार्टर से लास्ट ईयर के बेहतर डिलीवर होना चाहिए। श्योर मिस्टर अग्रवाल, डीबी कॉर्प की अगर आप पर से बात करें और क्योंकि पिछले इतने क्वार्टर से आपसे बात करते आए हैं, गिरीश जी से बात करते हैं, हमेशा नई मार्केट्स में पेनिट्रेशन की काफी कोशिश होती है कंपनी की। क्या प्लान्स हैं इस पर डीबी कॉर्प के? अब कोई नई मार्केट्स जिसमें पेनिट्रेट करने की कंपनी ने सोची है? जी, अगर मैं पटना शेयर करना चाहूंगा आपसे। पटना बिहार में लगभग अब 1,75,000 कॉपीज दैनिक भास्कर की हो गई हैं, जिसमें पटना में दैनिक भास्कर जो है वो नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रहा है अपनी। पटना से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यही पटना और बिहार में ही डीबी कॉर्प को और आने वाले टाइम में एक्सपेंशन करना होगा। और इसके अलावा डीबी कॉर्प डिजिटल को एक बहुत नए सिरे से देख रहा है। डिजिटल में भी हमारे पास काफ़ी ग्रोथ है, पेज व्यूज़ की भी और यूनिक विजिटर्स की भी, मोबाइल हमारी एप्स की भी, मोबाइल साइट की भी। रेडियो में भी अब उम्मीद है अगले साल तक ऑक्शन होने की, तो रेडियो में भी एक्सपेंशन नज़र आएगा नेक्स्ट ईयर, नए मार्केट्स में भी और जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसके माइग्रेशन में भी। जी जी, मिस्टर अग्रवाल, आपने बिहार की बात की, उससे ही जुड़ा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें। एक बड़ा हिंदी बेल्ट है, वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह की सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है? अभी यूपी हमारे अखबार के फुटप्रिंट में नहीं है, हमारे प्लान्स में नहीं है यूपी। हमें लगता है यूपी का मार्केट काफी सैचुरेशन पे जा चुका है अब। तो डीबी कॉर्प के अभी यूपी मार्केट में प्रिंट को लेके जाने के कोई प्लान्स नहीं है। और अभी हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पे हम पहले फोकस करना चाहेंगे। ओके श्योर मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया समय निकाल कर ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक में हमने देखा एक पॉजिटिव सा मोमेंटम है, लेकिन जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा ऑफ कोर्स प्रॉफिट और रेवेन्यूज जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे इन लाइन ही है, तो आपको बहुत ज्यादा एक स्पाइक नहीं देखने को मिला है इस काउंट में। एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑल्दो जारी है डीबी कॉर्प में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस स्टॉक पर फोकस रखेंगे, जानेंगे एक्सपर्ट से क्या करना चाहिए, साथ ही कुछ और शेयर पर लेंगे आपके सवाल।